सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का वैसे तो हर फरमान ही बाकमाल है, मगर यहाँ नबी पाक का फरमान शायद आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे। एक ऐसा शख्स, एक ऐसे सहाबी कि जिनका इंतकाल हुआ, उनका जनाजा तैयार किया गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा पढ़ाया। उस सहाबी की किस्मत देखें। मगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये शख्स जहां पैदा हुए थे ना सहाबी रसूल, वहीं उनका इंतकाल, उसी शहर में उनका इंतकाल हो गया। तो नबी पाक ने फरमाया कि काश इसका इंतकाल इसकी जाए पैदाइश के अलावा किसी और शहर में होता। है ना अजीब बात कि जहां ये पैदा हुआ है उसके अलावा किसी और शहर में होता। सहाबा किराम सारे हैरान हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या राज है कि बंदा जहां पैदा हो वहां नहीं बल्कि किसी और जगह पर उसका इंतकाल हो। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी जाए पैदाइश के अलावा दूसरे शहर में इंतकाल करता है तो इसके पैदा होने की जगह से लेकर उसके मरने तक सारी जमीन की पैमाइश करके उतनी जमीन उसे जन्नत में अता कर दी जाती है। कैसी कमाल की बात है कि बंदा पैदा कहीं हुआ, इंतकाल कहीं हुआ, उसके दरमियान जितनी जगह है ना वो सारी जगह की पैमाइश की जाती है और उतनी जगह उसे जन्नत में अता कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी प्यारी इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, हम पैदा वहां होते हैं जहां अल्लाह चाहता है, ठीक है, रूह भी उसी जगह निकलती है जहां रब की मर्जी है, लेकिन चूंकि बंदा मोमिन है, उसके दिल में ईमान का नूर है, उसके गले में गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा है, लिहाजा इसका गैर इख्तियारी काम जो इसके हाथ में नहीं है ये भी अल्लाह के यहाँ मकबूल है, इस पर भी अजर अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। और जो बेईमान है, गैर मुस्लिम है, उसके इरादे और इख्तियार से भी कोई अच्छे काम वो कर ले तो वो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, उसका भी उसे अजर नहीं मिलेगा। मगर ईमान दिल में है, जो काम हमारे हाथ में नहीं, अगर वो भी हमसे हो जाए तो भी रब अज़्ज़ वजल उसका अजर अता फरमाता है। क्या खूबसूरत बात। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा अल्लाह ही से फिर गया। वो कि इस दर का हुआ खल्के खुदा इसकी हुई, वो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। तो याद रखिए, नबी पाक का दामन थामना ये बड़ी बरकतें लाता है। अल्लाह में मरते दम तक नबी पाक की गुलामी अता फरमाए, इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए और ईमान सलामत लेकर अल्लाह करे मदीना मुनव्वरा में हमें मौत नसीब हो जाए। अच्छा, अब यहां एक और अजीब बात है, ये सहाबी रसूल जिनका इंतकाल हुआ था ये तो मदीने में हुआ था। पैदा कहां हुए थे? मदीने में हुए थे। इंतकाल कहां हुआ? मदीने में हुआ। और मदीने में मरना तो बड़ी कमाल की शहादत है। हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मजमून है, जिस तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत न देना है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब इस सहाबी के बारे में नबी पाक ने क्यों फरमाया है कि मदीने के अलावा कहीं और मौत होती, यानी जहां पैदा हुआ वहां मौत ना होती? तो ऐसा नहीं है, बल्कि उलमाए किराम फरमाते इस हदीस का मतलब यह है कि काश इनकी विलादत किसी और शहर में होती और इनका इंतकाल मदीने में होता, क्योंकि मौत तो मदीने की अच्छी है ना। जन्नतुल बकी, सुभान अल्लाह, ऐसा कब्रिस्तान है जहां 10,000 सहाबा किराम मदफून हैं। तो किसी और शहर में पैदा होते, मदीने में इंतकाल होता, तो जितनी दरमियान की जमीन है वो पैमाइश करके वो सारी जन्नत में उन्हें अता कर दी जाती। सुभान अल्लाह। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक से साबित हुआ कि सफर की मौत वतन की मौत से अफजल है। और एक दूसरी हदीस पाक में है, सुभान अल्लाह, यानी सफर की मौत शहादत है। सुभान अल्लाह। तो ये बात हमें समझनी है। अब जरा थोड़ा सा हम जायजा लेते हैं। औलिया किराम के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। मुल्तान शरीफ में कितने औलिया किराम के मज़ार हैं, कभी एक जायजा लीजिए। कभी मज़ार पे जाया करें ना, तो एक चीज आप चेक करें, आपको अक्सर मज़ारात पर एक चीज वाज़े तौर पर मिलेगी कि हम जिस मज़ार पर जाते हैं, जहां मज़ार होता है ना, वो साहिब मज़ार इस शहर में पैदा नहीं हुए होते।
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो है क्या मुल्तान में पैदा हुए? दाता गंजबख्श क्या लाहौर के हैं? बाबा फरीद क्या पाकपतन में पैदा हुए? गौर कीजिए। अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में, मदीने में पैदा हुए। विसाल कहाँ हुआ? कराची में। खुद गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में पैदा नहीं हुए, जिलान में पैदा हुए। अब आप गौर करते जाएं कि कहां कहां बड़े बड़े बुजुर्गों के मजार हैं जो कहां से आए। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं और वो अजमेर पहुंच गए। ये कहां से चलते थे? कोई अफगानिस्तान में पैदा हुआ, कोई ईरान फारस में पैदा हुआ, कोई जनाब मदीने में पैदा हुआ, कोई मिस्र में, कहां से चले और उनका मजार कहां बन गया। अब जरा सोचें कि जो फारस से चलकर अजमेर में इंतकाल कर रहा है, जो जनाब अफगानिस्तान से चलकर बरेली में इंतकाल कर रहा है, जहां जहां से लोग जा रहे हैं, अब गौर करें कि इतनी बड़ी जगह जो है वो सारी जगह इंशाअल्लाह उनके लिए जन्नत में उन्हें अता कर दी जाएगी। अच्छा, ये सफर क्यों हुए थे? ये भी गौर करना है, ठीक है ना। ये सफर क्यों हुए थे? ख्वाजा गरीब नवाज क्यों आए थे? किसी बिजनेस ट्रिप पे अजमेर आए थे? बल्कि अजमेर से पहले तो लाहौर आए थे। हमारे दादा साहब के कदमों में आए थे ना। 40 दिन इन्होंने लाहौर में चिल्ला किया। जितने मज़ारात हैं ये अल्लाह के दीन के फैलाने आए थे। इन्होंने घर छोड़ा, इन्होंने वतन छोड़ा, वापस नहीं जा सके और किसी और जगह पर इनका विसाल हो गया। ये सारे मज़ारात पुकार पुकार कर एक बात समझा रहे हैं कि अल्लाह की राह में सफर करना, दीन फैलाने के लिए सफर करना, ये बुजुर्गों का तरीका। बल्कि इससे और ऊपर चलते हैं ना, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सीरत को समझिए जरा। आपको पता है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कितने सहाबा थे? नबी पाक ने जब हज्जतुल विदा आखिरी खुतबा दिया ना हज का, तो 1,24,000 सहाबा मौजूद थे अरफात के मैदान में। और आपको पता है जन्नतुल बकी में कितने साहबा हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कमोबेश 10,000 साहबाए किराम। तो बाकी 1,14,000 कहां गए? यकीनन बक्के में कुछ हजार साहबा होंगे जन्नतुल माला में, बाकी कहां है? आपको पता है पाकिस्तान में कभी पता चलता है फला इलाके में सहाबी का मजार है, दुनिया भर में सहाबा के मजार, मिस्र में, इराक में, आप जाए तो सही, जॉर्डन में, दुनिया भर में। बल्कि भाई बता रहे थे कि चाइना में वो गए, बताया कि वहां ग्वांजू एक शहर है जहां सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ मशहूर है। आप कभी सोचे तो सही, मदीने से चाइना दूर कितना है? अगर जहाज भी चले ना कंटिन्यू नॉन स्टॉप, तो भी कम से कम 11-12 घंटे की फ्लाइट होगी। पता नहीं कैसे पहुंचे होंगे उस जमाने में चाइना, मगर क्यों गए थे? अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। आज है पाकिस्तान में रहने वालों, जो हम मुसलमान हैं ना, तो ये सहाबा और औलिया की मेहरबानी है ना कि ये चले यहां तक, सफर किया, वापस नहीं गए। तो ये हदीस पुकार पुकार कर कह रही है कि बंदा अगर सफर में मरता है, अपने वतन से दूर उसका विसाल होता है, तो उसको कितना अजर मिलता है। मगर आज हम में से ट्रेवल क्या करते हैं? बहुत सारे लोग सफर करते हैं, कभी जाएं बस स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन पर, टिकटें नहीं मिलती, इतने लोग जा रहे होते, जहाज भरे हुए हैं। मगर आप देखें कि लाखों करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं, मगर वो सफर किस लिए कर रहे हैं? कोई कारोबार के लिए कर रहा है, कोई दोस्तों से मिलने, फैमिली के पास सफर कर रहा है, कोई घूमने फिरने सफर कर रहा है। इस पूरी ट्रेन के अंदर, पूरी बस के अंदर, पूरे जहाज में ऐसे कितने हैं जो दीन के लिए सफर कर रहे हैं, जो राहे खुदा में सफर कर रहे हैं। आज मेरा मौजू ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम इतने सारे इस्लामी भैया मौजूद हैं, इसमें मुझे बहुत सारे नमाजी भी नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह चेहरों पे दाढ़ियां भी हैं। मगर हमारा ज़हन क्या बन गया है कि भाई नमाज पढ़ता हूं ना, रोजे रखता हूं, अपनी फैमिली को टाइम देता हूं, अपने कारोबार को टाइम देता हूं और अपने तमाम हुकूक को पूरे करता हूं। ठीक है, जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है, मगर उनसे पूछें कि क्या आप राह खुदा में सफर भी करते हैं? अपने गांव, अपने शहर से बाहर जाकर किसी को अल्लाह रसूल की बात पहुंचाते हैं, दीन का पैगाम देते हैं, नेकी की दावत देते हैं? ऐसा बिल्कुल बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने क्या समझ लिया है कि ये नेकी की दावत देने का काम तो दावत इस्लामी वालों का है, ये जाते हैं ना काफिले में दावत इस्लामी वाले, ये चले जाएंगे, बस ठीक है। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ दावत इस्लामी वालों की है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ चंद इस्लामी भाइयों की है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी अल्लाह रसूल के पैगाम को, दीन के पैगाम को, नेकी की दावत को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सफर करना चाहिए। और इसके फजाइल कितने हैं, कभी आप सोचें तो ईमान ताजा हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत सुनिए, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की राह में सुबह या शाम करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सब से बेहतर है। यानी इस दुनिया और उस दुनिया में जो कुछ है, दुनिया व माफीहा, जो कुछ इसमें है सबसे बेहतर है। एक और हदीस पाक सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी बंदे पर राहे खुदा का गुबार और दोज़ख का धुआं जमा नहीं हो सकता। यानी जिसके ऊपर राहे खुदा का गुबार होगा ना, वो फिर दोज़ख में नहीं जाएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि राहे खुदा का गुबार वो है जो रब की रिजा के लिए रास्ते पे चला जाए और वहां से गुबार बदन, कपड़ों या पांव पर पड़ जाए। जब आप सफर करते हैं तो गुबार पड़ता है ना, धूल मट्टी उड़ती है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह की राह में चलते हैं, काफिलों में जाने वालों तुम्हें मुबारक हो। ए इज्तिमा के लिए आज आने वालों, हाँ आज इस इज्तिमा के लिए जो आपने सफर किया है ना, हम सबके चप्पलों पर, सबके जूतों पर गुबार लगा होगा, किसी के चेहरे पर, किसी की चादर पर गुबार लगा होगा। जो इस इज्तिमा में शिरकत करने आए हैं, हम यहाँ कोई और कारोबार करने नहीं आए, हम दुनिया का कोई माल जमा करने नहीं आए, हम अल्लाह की रिजा के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। आपको मुबारक हो। कि हदीस पाक क्या है, दोबारा सुन लो कि अल्लाह के नबी फरमाते किसी बंदे पर राहे खुदा का गुबार और दोज़ख का धुआं जमा नहीं होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इस इज्तिमा की बरकत से, यहाँ आने की बरकत से हम सब पर जहन्नम को हराम फरमा दे, जहन्नम से हमें नजात अता फरमा दे। तो ऐसी महफिलों में, ऐसे इज्तिमा में और ऐसे सफर करते रहा करें ना कि जहां हमारे कभी चेहरे पर गुबार राहे खुदा का पड़े। लोग धूल मिट्टी में सुबह से शाम तक होते हैं। क्यों होते हैं? पैसे कमाने जा रहे हैं, कारोबार करने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। राहे खुदा में भी तो सफर करते रहना चाहिए। और यही सहाबा का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। पूछा गया कौन मुसाफिर? फरमाया वो जो अपने दीन के लिए यहां से वहां, वहां से यहां सफर करते हैं। रोजे कयामत उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा। ए राहे खुदा में सफर करने वालों मुबारक हो, ए काफिलों में सफर करने वालों मुबारक हो, ए दीन के लिए मुल्क मुल्क, गांव गांव, शहर शहर सफर करने वालों मुबारक हो। नबी ये पाक फरमाते कयामत के दिन हजरत ईसा का उन्हें कुर्ब मिलेगा। क्यों? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना घर भी नहीं बनाया था, वो सफर में ही रहा करते थे, वो दीन की राह में सफर किया करते थे। तो सुभान अल्लाह, जो लोग ये काम करते हैं कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उन्हें कुर्ब मिलेगा। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बड़ी अजीम हस्ती है। पता है कितनी बड़ी हस्ती है? कि आपके बारे में आता है कि आप सिलसिला सोहरवर्दिया के पेशवा हैं। जितने सोहरवर्दी है ना, ये सिलसिला सोहरवर्दिया के जो हेड हैं ये हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और उनकी बुजुर्गी का आलम यह था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके सीने पर हाथ रखा। फरमाते इसकी बरकत से मेरा सीना इल्मे लदुन्नी से भर गया। गौस पाक ने जब हाथ रखा ना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर, आप कहते हैं मेरा सीना इल्मे लदुन्नी से भर गया। इल्मे लदुन्नी क्या होता है? ये अल्लाह की तरफ से खास इल्म खास लोगों को मिलता है। अब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी क्या फरमाते हैं, सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा। तहज्जुद पढ़ने, रोजे रखने और नफल नमाजें पढ़ने से जो दिल पर असर होता है ना, राहे खुदा में सफर करने से भी दिल पर वैसा ही असर होता है। हाँ, नफल तहज्जुद बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। क्या फायदा होता है? दिल नर्म होता है, खौफे खुदा मिलता है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, याद इलाही मिलती है, रिक्कत कल्बी मिलती है, दुआओं की कबूलियत मिलती है। सुभान अल्लाह। राहे खुदा में सफर करें तो भी ये नसीब हो जाता है। तो अल्लाह करे हम नफली इबादतें भी करें और राहे खुदा में सफर करने का जहन भी बनाएं। कोई तो कोटा होना चाहिए ना, है? एक ही गांव में पैदा हुए, एक ही इलाके में बड़े हुए और जनाब वहीं दुनिया से चले जाएं। अरे जिंदगी के कुछ दिन तो ऐसे हो जो मेरे फकत राहे खुदा में हो, मैं अल्लाह की बारगाह में कह सकूं। कभी सोचिए कयामत का दिन होगा ना, हम सबको अपना अपना नामा अमाल पढ़कर सुनाना होगा, ठीक है ना? अल्लाह पाक ऐसा करम कर दे कि नामा अमाल सीधे हाथ में अता किया जाए और बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन जो हमने किताबों में पढ़ा है कि लोग अपने नामा अमाल को पढ़कर सुनाएंगे। अब कोई पढ़कर सुना रहा होगा, अल्लाह ना करे कि कितने गुनाह हैं, कितनी नमाजें कज़ा हुई, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितनी बेहयायां हैं, छुप छुप कर गुनाह किए हैं, कैसे सुनाएंगे अल्लाह की बारगाह में? अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, औलिया भी होंगे, सारे हमसे मोहब्बत करने वाले, सारी मखलूक होगी, कैसे अपने ऐब सुनाएंगे? अब सोचें उस दिन कयामत के दिन कोई अपना नामा अमाल पढ़ते पढ़ते अल्लाह की बारगाह में कहे मौला यहां से लेकर यहां तक कोई काम नहीं किया, फकत तेरे दीन की खिदमत के लिए सफर करता रहा,
मैं 12 माह के सफर में था, मैं तो ये पूरा महीना मेरे मौला राह खुदा में था। ऐ अल्लाह ये 12 दिन मैं अपने घर में नहीं था, मैं तो दीन की खिदमत के लिए सफर करता रहा। ऐ अल्लाह ये वाले 3 दिन, बल्कि हर महीने 3 दिन, ऐ अल्लाह मैं फकत सारे काम छोड़कर तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए सफर करता, गांव गांव जाता, शहर शहर जाता, लोगों को नमाज की दावत देता, नेकी की दावत देता। ऐ अल्लाह खुद भी तेरे घर में रहता था। अल्लाह अकबर, जो मस्जिद में रहता है। काफिलों की एक और कमाल की बात तो यह है कि बंदा रहता कहां है? अल्लाह के घर में रहता है और कहीं नहीं रहता। और जो रब के घर में रहता है, बताओ तो सही, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप गांव वाले तो वैसे ही बड़े मेहमान नवाज मशहूर हैं, तो कितना उसका ख्याल रखते हैं, उसको खुश करके भेजते हैं। तो जो बार बार अल्लाह के घर में जाकर रहेगा, सोचो तो सही अल्लाह उसको कितना खुश करके लौटाएगा, उसकी कैसी झोलियां भर दी जाएंगी। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के घर में कयाम करने वाले, अल्लाह के घर को मस्कन बनाने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, ये अल्लाह को कितने पसंद हैं। जरा सुनते जाइए, इसको भी सुनते जाइए और मस्जिदों से प्यार कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का आपको फरमान सुनाता हूं कि मस्जिदों की क्या, मस्जिद के अंदर जो है जो बंदे रहते हैं उनको किस कदर बरकतें मिलती हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में है, जिस तरह कोई शख्स खो जाए, उसके घर वाले तलाश करते फिरें और उसका कहीं पता ना चले, फिर काफी अरसे बाद वो खोया हुआ शख्स घर वापस आ जाए, तो जितनी खुशी उन घर वालों को होती है, अल्लाह पाक उस बंदे से इतना खुश होता है जो मस्जिद को जिक्र और नमाज के लिए अपना घर बना लेता है। अल्लाह इतना राजी होता है उससे। बंदा खो जाए और बड़े अरसे बाद घर आए तो कैसा मां लिपट कर सीने लगाती है, खोया हुआ वापस आ गया। मस्जिद को अपना ठिकाना बना लें, जिक्र और नमाज के लिए अपना घर बना लें। अब गौर करें, इतने सारे मेरे भाई यहां बैठे हैं, कितनी बार मस्जिद जाते हैं, ये एक अलग मसला है। हाँ, मस्जिद नहीं जाते, हमारा ताल्लुक मस्जिद से बहुत कम हो गया है। उलमा कहते हैं कि जिसका ईमान की मजबूती चेक करना हो, ये देखो कि वो मस्जिद से उसका ताल्लुक कैसा है। मोमिन की मिसाल पता क्या दी गई? मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। मछली पानी में कैसे होती है? पुरसुकून। अच्छा, मछली को पानी से निकालो तो क्या हाल होता है? बेचैन, बेकरार, मरने जैसी हो जाती है। ऐसा ही है ना। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है, तवील हदीस है, उसका एक जुज़ सुनाता हूं कि कयामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा ना, उस दिन जिन खुश नसीबों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उनमें से एक खुश नसीब पता है कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा जो मस्जिद से बाहर निकले मगर उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, फिर मस्जिद में जाने को जी चाहे, जो ऐसे मस्जिद से अटैच है ना, फरमाया उसे अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। मगर सच बताओ, हमारा ताल्लुक क्या है मस्जिद से? क्या वाकई ऐसा है कि मस्जिद से बाहर हैं और मस्जिद में जाने को जी चाह रहा है? हमारा मामला उल्टा है। बड़ी तादाद वो है जो मस्जिद में जाते ही मस्जिद से निकलने की सोच रही होती है। यानी ये मिसाल दी गई ना कि मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसा है जैसे मछली पानी के अंदर है। मगर हाल यह है कि आज हम में से बड़ी तादाद वो है जो मस्जिद के अंदर ऐसा है जैसे मछली पानी के बाहर है, बेकरार, बेचैन, बार बार घड़ी देख रहे होंगे, जल्दी इमाम साहब सलाम फेरें, जल्दी दुआ करें। अच्छा, कभी इमाम साहब लंबी दुआ करते तो लोग कहते हैं हजरत आपने आज दुआ लंबी करा दी, 2 मिनट जमात आपने लेट खड़ी कर दी। इमाम साहब भी इंसान है, हो जाता है, लेट हो गए, नहीं पकड़ लेंगे इमाम साहब को, 2 मिनट आपने नमाज लेट की। और यही बंदा बाहर चाय के होटल पर 1 घंटा बैठा होगा, उसको कोई परवाह नहीं है। 2 मिनट मस्जिद में ज्यादा क्यों गुजर गए, इसकी टेंशन है। अपने आप से पूछे, मैं इतना बेचैन क्यों होता हूं अल्लाह के घर में? अरे अल्लाह का घर है, बैठा करो। मैं आपको सही बताता हूं, मुश्किल में हो ना, अल्लाह के घर जाया करो, दोस्ती कर लो अल्लाह से। हाँ, नमाज के बाद भी बैठ जाया करो, कोई कोना पकड़ लिया करो, अल्लाह से बातें किया करो। लोग चले जाए ना नमाज पढ़ के, जल्दी ना किया करो, बैठ जाओ। आज दुनिया में कोई वडेरा, कोई चौधरी, कोई जनाब मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा जमींदार आपको अपने डेरे पर बुलाए और बुलाकर कहे बैठो भाई, आप आके दोस्तों को बताते फला ने बुलाया था। अरे मैं तो समझा 5 मिनट मिलेंगे चौधरी साहब से, 1 घंटा बिठाया और जनाब 1 घंटा में बैठा रहा उनके पास। अच्छी, बड़ा बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह के घर में जाते ही भागने की जल्दी है। बैठा करो, खालिक का घर है, मालिक का घर है। अरे मेरे और आपके घर पर कोई आ जाए ना है और आंसू बहाए के परेशान हूं, बंदा कहता घर आ गया यार, अब तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। आप सोचें, गांव वालों का, इलाके वालों का, इंटीरियर के लोगों का ये दस्तूर है। मैं आज तक एक वाकया भूलता नहीं हूं कि एक बलोच सरदार काबे के सामने गया,
काबे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर क्या कहता है, अल्लाह हम बलोच हैं और हम सरदारों का, बलोची कबीले का एक कानून है, एक दस्तूर है, एक रिवाज है, अल्लाह हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए ना, हम उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह मैं भी तेरे दरवाजे पर आ गया हूं और तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा बंदा हूं, गुनाहगार जरूर हूं, मगर आ गया हूं तेरे घर के दरवाजे पर, तेरे काबे के दरवाजे पर खड़ा हूं, मौला मुझे माफ कर दे। क्या कमाल की बात की उसने। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम अल्लाह के घर जाके बैठ जाया करें, मस्जिदों को आबाद करें। परेशान होकर कभी इसके पास जाता हूं, कभी उसके पास जाता हूं, कभी इसके पास फाइल लेकर, कभी उसके धक्के खा रहा हूं, साहब मेरा मसला हल कर दो। अरे जिसने सारी दुनिया के मसले हल करने हैं, जो अहकमुल हाकिमीन है, शिफा उसने देनी, रोजी उसने देनी, औलाद उसने देनी, इज्जत उसने देनी है, शोहरत उसने देनी है, मुश्किलें उसने आसान करनी है, धक्के किसी और के खा रहा हूं। क्यों नहीं जाते अल्लाह की बारगाह में, क्यों नहीं सर झुकाते उसके पास, क्यों नहीं पढ़ते नमाजें? कभी करके तो देखो, कभी जाओ उसके घर में और बैठ जाओ और उठना नहीं, अल्लाह जाना नहीं है, मैं तेरे दरबार में आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा। मेरे घर कोई परेशान आए मैं उसे खाली नहीं भेजता, तू तो खालिक व मालिक है। और पता है अल्लाह से बात करना कितना आसान है, कभी सोचा आपने? मैं आपको कहूं वजीर आजम से बात कीजिए, सदर से बात कीजिए, वजीर आला से बात कीजिए, इलाके के जनाब एमएनए से बात कीजिए, मिनिस्टर से बात कीजिए, आप कहेंगे मैं कहां से बात करूं, राब्ता ही नहीं होता, टाइम बड़ा मुश्किल है, बड़े मसरूफ होते हैं, मुझे कौन जवाब देगा। ऐसा ही है ना, जो सारी कायनात का मालिक है उससे पता है बात करना कितना आसान है। पता है जब मैं और आप दुआ करते किससे बात कर रहे हो? अल्लाह से, बगैर किसी सेक्रेटरी के। कोई सेक्रेटरी नहीं है आपकी और अल्लाह के बीच में, कोई तर्जमा करने वाला नहीं है, अच्छा कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि साहब बहुत बिजी है 5 मिनट मिलेंगे मुलाकात के, नहीं, जितनी करनी है करो ना बातें, और जिस जबान में करनी है करो। हाँ, अपनी मादरी जबान में अल्लाह से बातें करो, बल्कि जबान से ना करो वो तो दिल की भी सुन रहा है। सर झुकाओ तो सही ना, बैठो तो सही उसकी बारगाह में। हमारा यही प्रॉब्लम है, हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। परेशान भी हैं मगर फिर भी अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता। क्या करोगे इतना दूर रहकर? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह की राह में सफर कीजिए। और सुभान अल्लाह, ये जो काफिले हैं ना, कि बहुत बड़ी नेमत है। पता क्या होता है इससे? हमारा अक्सर वक्त अल्लाह के घर में गुजरता है, हमारी रातें अल्लाह के घर में गुजरती हैं, तहज्जुद मिलती है। बंदे सोया हुआ हो, उठे, वुजू करे और मस्जिद के कोने में नमाज तहज्जुद पढ़े और फिर दुआ करे। आए हाय, कैसा कनेक्शन है पता है आपको? ये खास कबूलियत का वक्त होता है। उलमा कहते हैं जो रात का आखिरी पहर जो होता है ना, ये खास कबूलियत का वक्त होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जाएंगे तो मौका मिलेगा ना, मस्जिदों में बैठने का मौका मिलेगा, अव्वाबीन पढ़ने का। कितनों को तो अव्वाबीन क्या ये नहीं पता, मगर काफिलों में आपको अव्वाबीन मिलेगी, आपको तहज्जुद मिलेगी, आपको इशराक चाश्त मिलेगी, हैं, नेकी की दावत का मौका मिलेगा। फिर इल्मे दीन कितना सीखने को मिलेगा। हाय हाय, इल्मे दीन सीखने के जो फजाइल, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं यहां पूछूं बताओ आजकल कौन सी फसल उग रही है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, पानी कब डालना है, कौन सी बीमारी से कैसे बचना है, सब पता होता है। और मैं पूछूं जरा कुरान तलफ्फुज से पढ़ के सुना दें, चले सूरह फातिहा ही पूरी तलफ्फुज से सुना दें, तो बहुत बड़ी तादाद को शायद कुरान पढ़ना नहीं आता होता। नमाज के फराइज कितने हैं, नमाज की शराइत कितनी है, वुजू के फराइज कितने हैं। कभी कभी हमने सोचा कि हम कितना इल्म दीन, बेसिक इल्म दीन से दूर है, जरूरी इल्म दीन से दूर है। हम बालिग हैं तो पाक होना जरूरी है। हम में से कितनों को पता है कि गुस्ल के कितने फराइज हैं, कपड़े नापाक हो जाए तो पाक कैसे करने हैं। हमारे घर में जनाजा हो जाए परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर में किसी को गुस्ल देने नहीं आता, मौलवी साहब भी ढूंढो। अरे भाई ये तो बेसिक चीज है, मैयत को गुस्ल देना आना चाहिए। पता है उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, हक क्या है बाप का? वालिद का हक यह है कि जब उसका इंतकाल हो तो उसका बेटा उसको गुस्ल दे, उसका बेटा उसका जनाजा पढ़ाए। मां का इंतकाल हो तो उसकी बेटी उसको गुस्ल दे। मगर क्या ऐसी औलाद तैयार की हमने कि जो हमारे मरने के बाद हमें गुस्ल दे सके, हमारा जनाजा पढ़ा सके? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ने दावत इस्लामी को ऐसा उरूज दिया है कि कई ऐसे इस्लामी भाई खुशनसीब कि उनका विसाल हुआ तो उनका बेटा उन्हें गुस्ल दे रहा है, बेटा उनका जनाजा पढ़ा रहा है।
बेटी गुस्ल दे रही है, सुभान अल्लाह, माँ को ये औलाद बनानी है ना, तो कैसे बनेगी? जब मैं खुद दीन से दूर रहूंगा तो औलाद को कौन दीन सिखाएगा? खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये दावत इस्लामी बहुत बड़ी नेमत है। हम जिंदगी को कहीं जाया ना कर बैठे। इल्म दीन सीखने का मौका है काफिले में, नेकी की दावत का मौका है काफिले में, राह खुदा में सफर करने का मौका है काफिले में। आप सोचे तो सही, कितनी नेकियां कदम कदम पर ये गुबार लगेंगे। अच्छा, फिर खर्च भी तो होगा ना अल्लाह की राह में। जब आप सफर करेंगे तो खर्च करेंगे, खर्च कौन सा होगा? ये भी अल्लाह की राह में होगा। ये खर्च भी अल्लाह की राह में हो रहा है, इसकी नेकियां अलग मिल रही हैं। खुदारा ये आप सोचिए, अगर ये काफिले दावत इस्लामी वाले ना निकालते ना, तो हम पता क्या करते? हम कैसे जाते? हम फजीलतें पढ़ते, अकेले सफर कैसे करते हैं? किधर जाना है, किधर ठहरना है, किस मस्जिद में जाना है, नेकी की दावत, हमें कुछ भी नहीं करना है, सामान उठाना है और दावत इस्लामी के मरकज पहुंच जाना है कि भाई मैं आ गया हूं, मुझे काफिले में ले जाएं। बाकी सारी जिम्मेदारी दावत इस्लामी वालों की। कौन सी मस्जिद में जाना है, कौन सा दर्स होगा, आपका जदवल क्या होगा, आपने क्या करना है, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ वक्त देना है, हमने सिर्फ नीयत करनी है। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीन करें, ऐसी ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, रिवायतों में आता है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और वो मुसाफिर जो राह खुदा में हो उसका तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं ना। ऐसे कई वाकयात हैं। एक इस्लाम में कहते हैं कि जनाब उनके खानदान में कोई, फैमिली में कोई थे, इनकी आंखें चली गई, डॉक्टर ने कहा आंखें वापस नहीं आएंगी, सारे इलाज करा लिए। इसी ने कहा कि डॉक्टर ने तो मना किया ना, वैसा करो, अल्लाह की राह में सफर करके दुआ करके देख लो। काफिले में गए, वो खूब दुआएं की, वापस आए तो जिस बीमार को बगैर आंखों वाला छोड़ के गए थे, दरवाजा खोल रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं, अल्लाह ने आंखों की बीनाई। ऐसे कई वाकयात हैं, कई मरीजों को शिफा मिली। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है तो बचपन से सुन रहे ना, बल्कि लोग मुसाफिर से दुआ भी करवाते हैं। लेकिन जो मुसाफिर राह खुदा का मुसाफिर है, आप सोचें, अगर आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप राह खुदा का सफर इख्तियार करें और वहां जाकर दुआएं करें, इंशाल्लाह दुआएं कबूल होंगी। किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत से एक बड़ा प्यारा सवाल आपसे सवाल हुआ कि आप जो है वो काफिले को इतना अहमियत क्यों देते हैं? आप बार बार काफिला क्यों करते हैं? बड़ों की बड़ी बात होती है ना, इतनी बड़ी शख्सियत है, अल्लाह के वली हैं। क्या कमाल का जुमला फरमाया। आप फरमाते हैं कि पानी एक जगह खड़ा होता है ना, तो वो गंदा हो जाता है, उसमें बदबू हो जाती है, और अगर पानी चलता रहता है तो पाक साफ रहता है। अब जरा गौर कीजिए, हम भी जब एक जगह पड़े रहते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर, एक जगह जाना वापस घर आना, अल्लाह अकबर, बहुत सारी बातनी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। मगर जब हम सफर करते हैं तो तौबा की तौफीक मिलती है, बंदा आखिरत के बारे में सोचता है, अपने गुनाह याद आते हैं। जब काफिले में होता है तो उसको अपनी खताएं याद आती हैं, सब मिल के दुआ करते हैं, कोई रोता है, उसको देखकर हमारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। एक ही रूटीन में लाइफ गुजर रही होती है तो कई गुनाहों की आदत पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। मगर जब इंसान सफर करता है, कहते हैं ना हरकत में बरकत है, जब वो हरकत करता है तो उसको फिर एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को क्यों जाया कर रहा हूं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, हर मौके पर हमारी रहनुमाई का सामान करते हैं। तो तमाम इस्लामी भाई नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी आखिरत संवारने के लिए, खुदा की कसम, अगर दावत इस्लामी वाले मदनी काफिले में ना ले जाएं तो हमें हमारा ही नुकसान है ना। हमें तो सफर करना था, हमें ये सारी फजीलतें हासिल करनी थी। ये तो इन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी कि हम इनके साथ सफर करके ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें लूट सकते हैं। अपनी आखिरत में कुछ ऐसे अय्याम लिखवाने के लिए, अपने नामा अमाल में कुछ ऐसे अय्याम लिखवाने के लिए मदनी काफिले में सफर की नियत की।